हेलो स्टूडेंट, अब हम अगली क्लास पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन की। इसमें हम एक टॉपिक ऑफ फिर से करते हैं क्वेश्चन से, टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको यहाँ पे दो लेवल दे देते हैं, t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 6। दोनों सेम हाइट है पे हैं। व्हाट इज आपको इसमें बताना है व्हाट इज हाइट ऑफ गिवन लेवल फ्रॉम ग्राउंड। व्हाट इज हाइट ऑफ गिवन लेवल फ्रॉम ग्राउंड। आपको ये बताना है कि आपको दो दी गए हैं, एक t इक्वल टू 2, एक t इक्वल टू 6। इसमें आपको व्हाट इज द टाइम ऑफ गिवन लेवल में मतलब हाइट बतानी है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, t फाइनल निकाल लेंगे। एट सेकेंड आ गया तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 40 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होगी। हाइट निकालेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर टू ऊपर की तरफ है ना, क्या आ गया 60 मीटर। और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 40 मीटर इसकी है तो एक सेकंड बाद कितनी कम हो जाएगी, 35 हो जाएगी। तो 35 और अगली सेकंड में 25 तो कितना आ जाएगा 60 मीटर। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, देन यू राइट। अब इसको शॉर्टकट तरीके से निकालने का भी एक तरीका है, वो है हाइट ऑफ लेवल फ्रॉम ग्राउंड क्या हो जाएगी, g t1 t2 डिवाइड बाय 2। g कितना है 10, t1 2 इंटू 6 डिवाइड बाय 2, 120 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 60 मीटर। और वैसे भी दोनों से 60 मीटर आया था दोनों वैसे। ओके, देन यू राइट डाउन। अब आगे दोबारा से दिया गया है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 6। तो आपको बताना है व्हाट इज हाइट फ्रॉम गिवन लेवल टू ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड टू गिवन लेवल। इसमें ये लगा देंगे h इक्वल टू g t1 t2 डिवाइड बाय 2, 10 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइड बाय 2, 240 डिवाइड बाय 2, 120 मीटर। और वैसे इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालोगे तो भी यही आएगा। ओके, देन यू राइट।
क्या बताना है कि दो बॉल्स हैं, एक को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया और दूसरी को 30 मीटर पर सेकंड से। इसमें आपके 3 क्वेश्चन हो जाते हैं कि उन वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा, प्रोजेक्शन वेलोसिटी का, टाइम्स ऑफ फ्लाइट्स क्या होगा और रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि रेशियो ऑफ वेलोसिटीज तो u1 u2 हो जाएगा, क्योंकि ये u1 और ये u2 मान लो। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, t1 2u/g और t2 क्या हो जाएगा, और t2 2u/g हो जाएगा। 2 इंटू 10 इंटू जी और ये 2 इंटू 30 इंटू जी 10 6 और ये 2, तो t 1/t2 क्या हो जाएगा, 2/6 यानी कि 1/2। ओके, अब टू बाई थ्री 1/3 हो जाएगा। अब एच मैक्स का क्या हो जाएगा, एच मैक्स 1 u स्क्वायर बाय में 2g, तो 10 100 बाय में 20 5 और एच मैक्स 2 2u/g होता है, 2u/g 2 इंटू 10 इंटू 10 ये 2 और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 30 अपॉन में जी 10। सॉरी, u स्क्वायर बाय 2g होता है ना, u स्क्वायर बाय में 2g। फाइव वन बाय 9 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ इसमें कि हम लिख सकते हैं कि इफ रेशियो ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज, नोट करने वाली बात क्या है, इफ रेशियो ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज क्या जगह u1 रेशियो u2, दूसरी इफ रेशियो ऑफ टाइम्स ऑफ टू बॉडीज, वो भी क्या हो जाएगा u1 रेशियो u2, u1 रेशियो u2 हो जाएगा। और रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ टू बॉडीज, वो क्या आ जाएगा u1 का स्क्वायर रेशियो u2 का स्क्वायर। ओके, देन यू राइट डाउन। अगर हम एक क्वेश्चन और करें, अगर उसमें पूछा जाए ये दे दिया आपको 9 और ये 15, तो जो वेलोसिटी का रेशियो वो 9 रेशियो 15 और टाइम का भी क्या हो जाएगा 9 रेशियो 15 और जो मैक्सिमम हाइट का है वो 9 का स्क्वायर रेशियो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सिंपली आप इसमें ऐसे सोल्व कर सकते हो। ओके, देन यू राइट।
आगे क्या दिया गया है कि यहाँ के एक पर्टिकुलर हाइट से लेके ग्राउंड तक ये 40 मीटर है और यहाँ पे है ए पॉइंट और यहाँ पे जो वो है 10 मीटर पर सेकंड है। तो उसको बतानी है कि ग्राउंड तक यहाँ सी पॉइंट तक आने में उसमें टाइम कितना लगेगा। फाइंड टू रीच द ग्राउंड। ओके, तो हम अब इसमें कैसे करेंगे कि क्वेश्चन समझ आ गया कि ग्राउंड से लेके और एक पर्टिकुलर हाइट तक ये 40 मीटर दे रखी है, उससे ऊपर ए पॉइंट है, ए पॉइंट से उसकी आगे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है और पूछ रखा है कि उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी, यहाँ बी पॉइंट वालों यहाँ पे बी 0 हो जाएगी, तो कितना 5 मीटर ट्रेवल करेगी, कितना लगेगा टी ए टू बी कितना लगेगा 1 सेकेंड। अब बी टू सी निकालेंगे, टाइम बी टू सी निकालने में 2h बाय अंडर रूट 2h बाय जी हो जाएगा। तो टोटल वो कितनी हो जाएगी 2 इंटू 45 डिवाइड बाय में जी 10, 90 बाय में 10, 3 सेकेंड। तो टाइम टोटल क्या हो जाएगा 3 + 1 4 seconds। ओके, देन यू राइट। आगे इसी का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ग्राउंड लेवल से हाइट दे रखी है 60 मीटर, यहाँ से ए पॉइंट पर वेलोसिटी दे दी 20 मीटर पर सेकंड और पूछा है कि सी फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड। ओके, तो यहाँ से यहाँ मान लो बी पॉइंट यहाँ पे 0 हो जाएगी वेलोसिटी, तो वो कितनी वेलोसिटी ट्रेवल कर लेगी 25 मीटर, क्योंकि 1 सेकंड मतलब 10 मीटर पर सेकंड कम हुई तो 5 मीटर करी, उगले में 15, तो टोटल कितनी होगी 25। तो आगे अब हम यहाँ पे टाइम कितना लग गया उसको 2 सेकंड, टाइम फ्रॉम ए टू बी 2 सेकेंड्स। अब टाइम फ्रॉम बी टू सी निकालेंगे तो अंडर रूट 2h बाय जी 2 इंटू 25 + 60 85 बाय में 10 170 बाय 10 अंडर रूट 70 और +2 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना लग गया ओके, देन यू राइट डाउन। ये अजीब से मतलब मीटर्स लगी तो इतनी वैल्यू आई है, वरना तो देने वाला तो अच्छा ही देगा। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि मतलब ये है कि एक बॉल को छोड़ा जाता है, उसके 1 सेकंड बाद दूसरी बॉल को, उसकी फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, ऐसे छोड़ा जाता है। अब क्या होता है, जो पहली बॉल जो होती है जो ग्राउंड से स्ट्राइक करती है तब 5th बॉल को छोड़ा जाता है
ओके, जब पहली बॉल ग्राउंड से स्ट्राइक हो जाती है तो फिफ्थ बॉल को छोड़ा जाता है। तो बताना है हाइट ऑफ सीलिंग और वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। मतलब क्वेश्चन क्या है कि जब 1 सेकंड बाद एक बॉल को छोड़ा जाता है, जब 1 सेकंड बाद दूसरी बॉल को, फिर तीसरी बॉल को, तीसरे सेकंड फिर चौथी को, जब पहली बॉल जब जमीन पे टकराती है उसके बाद फिफ्थ बॉल को छोड़ा जाता है। तो पूछा हाइट ऑफ सीलिंग और वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। तो क्वेश्चन क्या है, बॉल गिवन क्या दे रखा है, बॉल रिलीज इन every 1 second. In every 1 second when fifth ball released, then first ball strike. Find height of ceiling और दूसरा वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। ओके, अब देखो यहाँ पे फिफ्थ बॉल है, इसकी यहाँ पे कौन सी होगी, फोर्थ। 1 सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, सेकंड, यहाँ पे सेकंड बॉल और यहाँ पे टकरा गई फर्स्ट बॉल। तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक कितना हो गया, $40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में 10 मीटर पर ट्रेवल करेगी। तो चार बॉल तो वो छोड़ चुका है, तो ये फोर्थ पहली बॉल थी, तो उससे बाद में 3 छोड़ी है, तो उसने हर 1 सेकंड के बाद छोड़ी है। तो कितनी होगी, 1 सेकंड में 10 करेगा तो 4 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब निकालेंगे हाइट ऑफ, निकालेंगे तो ये लगा देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें ये लगाएंगे तो ये 0, क्योंकि छोटी है तो इनिशियल 0 होगी, हाफ इंटू ए कितना हो जाएगा 10, तो ये भी लग है ना, हाफ इंटू 10 इंटू 160 बाई में 2, 80 मीटर आ जाएगी। ओके, देन यू राइट। हम आगे दे देंगे। इसमें क्या दिया गया है कि जब फोर्थ बॉल को छोड़ा जाता है, हर एक बॉल को 2 सेकंड के बाद छोड़ा जाता है, जब फोर्थ बॉल को छोड़ा जाता है तो फर्स्ट बॉल स्ट्राइक हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि बॉल गिवन क्या दे रखा है, बॉल इज रिलीज, every ball is released in every 2 seconds when
fourth ball is released. Then that time first ball strike to ground. इसमें निकालना क्या है? फाइंड हाइट ऑफ सीलिंग और दूसरा हाइट ऑफ सीलिंग और वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक. तो इसमें कैसे निकालेंगे? उसकी 6 सेकंड के बाद हुई है तो उसकी जो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक है वो कितनी हो जाएगी? 60 मीटर पर सेकंड होगी. अब हाइट निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे. सेकंड इक्वेशन मोशन. अब हाफ वन 180 मीटर आ गया. ओके, देन यू राइट डाउन. अब आगे क्या है कि यहां से v इक्वल टू 0 है. यहाँ पे C पॉइंट, यहाँ पे B, यहाँ पे A. ओके, और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 20 मीटर. और यहाँ पे जो वो दे रखी है वेलोसिटी, C पे वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड. अब गिवन क्या है? वेलोसिटी एट सी 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, BC